ओम ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षण कारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ामर्तुम तम रविम। ओम जपा कुसुम समकासम काश्यपेयम महाधुतिम तमो अरिम सर्वपाप घनम प्रणतो अस्मिन दिवाकरम। नमस्कार मित्रों, 15 मई 2022 और दिन रहेगा रविवार। समय रहेगा सुबह 5:45 का। ग्रह कुल के राजा माने जाने वाले भगवान भुवन भास्कर अर्थात भगवान सूर्यदेव मेष राशि से निकल कर अब ये वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर इनका जो सूर्य राहु के साथ मेष राशि में इनका कॉम्बिनेशन बना था ग्रहण दोष का, ये अब खत्म हो जाएगा। तो भगवान भुवन भास्कर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और ये स्थिति 15 जून तक रहेगी, अर्थात पूरे 1 माह रहेगी। यदि आपके प्रोफेशनल कैरियर, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति के लिहाज से बात करें तो ये 1 महीना काफ़ी कुछ बड़े बदलाव लेकर के आएगा सभी राशियों के लिए। देखिए मित्रों, जहां सूर्य स्वयं अधिकार, सत्ता, राजपाट, इच्छा शक्ति और आत्मा के कारक तत्व हैं, वहीं वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ये लौकिक इच्छाओं, भोग विलास एवं अर्थ संबंधी विषयों पर अधिकार रखते हैं। वर्तमान समय में एक व्यक्ति के लौकिक जीवन स्तर को इस बात से तय किया जाता है कि वो कामकाज में कितना सफल है और उसके पास भौतिक दृष्टिकोण से कितना ऐशो आराम मौजूद है, कितना धन मौजूद है। इसलिए सूर्य का ये गोचर आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए क्रमवार जानते हैं कि प्रत्येक राशि अर्थात मेष से लेकर के मीन राशियों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा एवं अपने आर्थिक और कैरियर संबंधी विषयों को अधिक स्थायी बनाने के लिए आप क्या आवश्यक कदम या उपाय कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, उपाय सबसे अंत में बताएंगे। दूसरा, आपको जानकारी दे दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों, आप लोगों को अपडेट करते हैं कि 11 और 12 जून को दिल्ली में रहेंगे, तो वहां पर आप लोग हमसे मिल सकते हैं। दिनांक 18, 19 और 20 जून को उज्जैन में और इंदौर में रहेंगे, तो जो भी दर्शक उज्जैन से हैं, इंदौर से हैं, आप लोग हमसे मिल करके वहां पर व्यक्तिगत तौर पर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर हो गया @PT आशीष वत्स, जब आप लिखेंगे तो हमारी आईडी आ जाएगी, वहाँ पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा दर्शकों, इंस्टाग्राम पर आप लोग एस्ट्रोविद आशीष नाम से फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर भी एस्ट्रोविद आशीष नाम से फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, फेसबुक पेज वाले फॉलो कीजिए और बेल आइकन दबाइए। आगे बढ़ने से पहले राशिफल पर, उससे पहले कुछ हमसे जो है लोगों ने कुंडली का व्यक्तिगत तौर पर विश्लेषण लिया था, तो ये लोग अप्रैल माह में सक्सेस हुए, सेलेक्ट हुए। उच्च के सूर्य ने इनको काफ़ी कुछ लाभ दिया है। तो सबसे पहले बनारस के राजन जी का जो चयन है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ है, सरकारी नौकरी इनको प्राप्त हो गई है। तो राजन जी, आपको एस्ट्रोविद आशीष परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभाकर जी, अप्रैल माह में TGT दिल्ली का रिजल्ट आया था, उसमें आपको सिलेक्शन मिला है TGT PGT में, तो आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अभिषेक जी, MCI के एग्ज़ाम आप क्रैक करके डॉक्टर बने, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। वहीं अमित तिवारी जी, बिहार गवर्नमेंट में आपकी जॉब लग गई, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। वर्षा जी, आपका प्रमोशन कई दिनों से अटका हुआ था बैंक में, और जब सूर्यदेव उच्च के हुए, हमने आपको प्रेडिक्शन भी दी थी और आपका जो है प्रमोशन हुआ, सैलरी में इंक्रीमेंट भी हुई, तो आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग भी दर्शकों जो है इस वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्यदेवाय नमः कमेंट टाइप कीजिए। राशि चक्र की प्रथम राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। तो मेष राशि के मित्रों, किसी परिवार में सदस्यों के बीच गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान स्वस्थ बातचीत का अभाव उस परिवार की स्थिति को बिना पतवार की नाव के समान कर देता है। सूर्य का गोचर आपकी भाषा और शब्दों में अब तल्ख बढ़ाएगा, गर्मी बढ़ाएगा, क्योंकि द्वितीय भाव में सूर्य आपके जा रहे हैं। गोचर कालखंड में आप ऐसा अनुभव करेंगे कि छोटी छोटी सी बातों में आप अपने शब्दों की मर्यादा से अब बाहर जाकर के फैमिली मेंबर्स को जवाब देंगे। आपके इस व्यवहार के कारण पारिवारिक माहौल में एक जड़ता आएगी, जिसमें
हर कोई अपने मन की बात एक दूसरे से कहने से कतराएगा। मित्रों, एक खुशहाल परिवार के लिए ये जरूरी है कि परिवार के हर सदस्य को सुना एवं समझा जाए तथा बात व्यवहार में शब्दों के प्रति विशेष सावधानी रखनी चाहिए। पेशेवर जीवन में सूर्य आपका पूरा साथ देंगे। आपको कार्य के प्रति एक नया जोश और जुनून सूर्यदेव के आशीर्वाद से प्राप्त होगा। सफलता के लिए यह आवश्यक है कि आप हमेशा नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार रहें, जिससे आपको अलग तरीके के टास्क मिलते रहें। आज के दौर में जब सभी प्रोफेशनल सेक्टर रोज नई तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं, उसमें आपको भी हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने और करने की आवश्यकता है। आर्थिक लिहाज से इन्वेस्टमेंट आपको बढ़िया फायदा कराएंगे। खासकर यदि आप फूड चेन से रिलेटेड बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिट निश्चित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि के प्रिय मित्रों, सूर्यदेव का ये गोचर आपके लग्न भाव में हो रहा है, तो वृषभ राशि के मित्रों, पेशेवर जीवन में अब आप सक्रिय रहने वाले हैं। प्रोफेशनल लाइफ में कामकाज को लेकर आप ज़्यादा आत्मकेंद्रित एवं अब मुखर रहेंगे। ना सिर्फ वर्क प्लेस बल्कि घर में भी आप अपने आसपास अनुशासन का एक कड़ा घेरा रखेंगे, जिसमें सिर्फ आपके दिमाग में आपका लक्ष्य और उससे संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज ही मौजूद रहेंगे। कामकाज के प्रति ऐसा जुनून आपको अपने फैमिली मेंबर्स से थोड़ा काट सकता है। खासकर आपके जीवन साथी को इस कड़े अनुशासन से ज़्यादा समस्या होगी। एक और बात मित्रों, चूँकि सूर्य शासक वर्ग का प्रतिनिधि है, इसलिए इस दौरान आपके अपने वरिष्ठों के साथ संबंध थोड़े से 19-20 हो सकते हैं। ईगो का अहम का टकराव देखने को मिलेगा, जिसके चलते आपको स्थानांतरण का प्रपोजल भी मिल सकता है। इस दौरान में घर परिवार में कुछ उथल पुथल होगी। आपके ऊपर लोग अचानक से किसी चीज़ को लेकर के शंका के दृष्टिकोण से देखेंगे। यदि प्राइवेट सेक्टर में हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बढ़ते दबाव के कारण आप जॉब बदलने के विषय में भी विचार कर सकते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लीजिए। सही योजना के साथ किसी भी बदलाव की ओर बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। वहीं छात्र वर्ग को आत्मबल में काफ़ी मजबूती आएगी। सूर्य आत्मशक्ति को बलवान करते हैं, अतः इस कालखंड में आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अब ज़्यादा जोश से लगेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस होंगे। जमीन से जुड़े किसी मामले में आपकी विजय होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि के मित्रों, परिस्थिति थोड़ी अस्त व्यस्त रहने वाली है। चलिए पहले कामकाज यानी पेशेवर जीवन की बात करते हैं। तो दो मुख्य समस्याओं से आप जूझते हुए नजर आएंगे। पहला, लैक ऑफ इंटरेस्ट, और आपके अंदर अपने काम को लेकर जिस आवश्यक जुनून की आवश्यकता है वो नदारद रहेगी। मिथुन राशि के जातकों, गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई बहुत बड़ा झटका लग सकता है। दूसरी समस्या डिस्ट्रैक्शन की होगी। आप टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा खोए रहेंगे कि अपने परिवार व कामकाज से लगभग कट जाएंगे। मेरी सलाह है कि आज से ही अपने मोबाइल की स्क्रीन से आवश्यक दूरी बना लीजिए। साथ ही आप जिस भी प्रोजेक्ट में कार्यरत हैं उसमें अपने लिए आवश्यक दायित्व की खोज करें, अन्यथा लंबे समय में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आर्थिक लिहाज से छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सुरक्षित रहेगा। आप म्यूचुअल फंड और सरकार की ओर से जारी आर्थिक बॉन्ड में अपना पैसा लगा सकते हैं। परिवार में गलतफहमी से बचने की सलाह दी जाती है। यदि आप परिवार के किसी सदस्य के लिए अपने मन में कोई धारणा बना रहे हैं तो बेहतर रहेगा पहले उनसे बातचीत करें एवं उनका पक्ष जानने का प्रयास करें, जिससे किसी भी प्रकार की कुधारणा से बचा जा सके। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, सूर्य का गोचर आपके लिए सुखमय एवं मनोअनुकूल परिस्थितियों का निर्माण कराएगा। मित्रों, आपका बाहरी कामकाज आपके सबसे अंदरूनी जीवन मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं का प्रतिबिंब होता है। इसलिए आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो भी अचीव करते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने मन मस्तिष्क को कितना सकारात्मक और ऊर्जावान रखते हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपका ऊर्जा का स्तर बढ़ा हुआ होगा। आप अपने टास्क में पूरे विश्वास के साथ निर्णय लेंगे और अपनी कर्मनिष्ठा से उसे वास्तविक भी बनाएंगे। यदि आप व्यवसाय से संबंध रखते हैं
तो भी आपको समय हर प्रकार से सहयोग प्रदान करेगा। आप अपने बिजनेस में नवीनता लाएंगे। हो सकता है आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करें अथवा पुरानी योजनाओं को नए कलेवर में मार्केट में फिर से लॉन्च करें। बिजनेस के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण आपको आर्थिक लाभ भी कराएगा। यदि व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो आप सामाजिक गतिविधियों में पूरी तन्मयता से प्रतिभाग करेंगे। चूँकि सूर्य पिता के भी कारक हैं, अतः इन कार्यक्रमों के पीछे आपके पिताश्री की भी प्रेरणा होगी। वैवाहिक जीवन में आपसी समझ के कारण रिश्तों में ज़्यादा मजबूती आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के प्रिय मित्रों, देखिए आत्मविश्वास एवं मानसिक ऊर्जा आपको अपने दैनिक कार्यों से ही प्राप्त होते हैं। जब आप बड़े लक्ष्यों को दिमाग में रखकर एक निर्धारित कार्य योजना के साथ रोज मेहनत करते हैं तो आपका विश्वास स्वयं पर और मजबूत हो जाता है। गोचर कालखंड की इस अवधि में आप भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी कुछ बड़े लक्ष्य प्राप्त करने जा रहे हैं। आप ईमानदारी से अपने टास्क में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। जीवन में साहस और जीतने का विश्वास हमेशा ज्ञान और कामकाज में कुशलता लाने से आता है। आप अपनी स्किल और क्राफ्ट्स को निखारेंगे, जिससे कार्यरत प्रोजेक्ट में आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। यदि परिवार के संदर्भ में बात करें तो रिश्तों में ज़्यादा स्थिरता आएगी। आप ज़्यादा धैर्य से परिवार के अन्य सदस्यों मनोभावों का अवलोकन करेंगे एवं उनके साथ आवश्यक सहयोग भी करेंगे। आपकी व्यवहार कुशलता आपको अपने पिता के अधिक निकट लाएगी। व्यवसाय में अपने पार्टनर के साथ आपसी समझ को विकसित करने की यहाँ मैं आपको सलाह दूंगा। अगले व्यक्ति के क्या विचार हैं, वो बिजनेस में आर्थिक नीतियों को लेकर क्या सोचते हैं, इसको ठीक से समझने का प्रयास करिए। आप अपने कार्यक्षेत्र में जितना ज़्यादा आपसी समझ को विकसित करेंगे, आपकी ग्रोथ भी उतनी अधिक होगी। दर्शकों, आप लोग लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। और हाँ दर्शकों, हमने आपको फिर बता दिया कि 18, 19, 20 जून को इंदौर और उज्जैन में रहेंगे। तो जो भी दर्शक मध्य प्रदेश से हैं, आप लोग हमसे मिल सकते हैं। 11 और 12 जून को हमारा दिल्ली आगमन होगा। तो जो भी दर्शक दिल्ली से हैं मिल सकते हैं। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर हो गया, वहाँ पर जब आप @PT आशीष वस्त लिखेंगे, हमारी आईडी आएगी, वहाँ आप हमको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर एस्ट्रोविद आशीष नाम से फॉलो कर सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि के बंधुओं, सूर्य आपके 9वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके अंदर धर्म, आध्यात्म तथा भारतीय दर्शन के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न होगी। आप न सिर्फ पारिवारिक मसलों से बल्कि अपने प्रोफेशनल लाइफ से भी थोड़ा ब्रेक लेकर जीवन के जो गहरे प्रश्न हैं, जैसे मानव अस्तित्व कैसे प्रारंभ हुआ, ईश्वर की सत्ता वास्तविक है अथवा अवास्तविक, सुख दुख से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, ऐसे गहन विचारों में आपका मन मस्तिष्क खोया रहेगा। चूँकि आप सांसारिकता से थोड़ा कटे हुए होंगे, इसलिए आप अपने पेशेवर जीवन में समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इस स्थिति में आपको चाहिए कि अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ अपने लौकिक जीवन की ज़रूरतों का भी ख्याल रखें। जैसा मैंने कहा मित्रों कि ज्ञान मीमांसा में आपकी गहरी रुचि रहेगी, इसलिए इस कालखंड में छात्र वर्ग विशेष रूप से लाभान्वित होगा। आपकी बुद्धि का कौशल व्यवहारिक एवं विश्लेषण संबंधी समझ को धार देगा। यदि आप सोच से संबंधित हैं तो ये अवसर किसी बड़े इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेने के लिए सबसे उपयुक्त है। व्यवसाय से संबंध रखने वाले सज्जन जो विदेश में सेवा अथवा उत्पाद क्रय विक्रय करते हैं, उनके लिए आर्थिक लाभ की स्थितियां अब बहुत ही अच्छी बन रही हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है तुला राशि। तुला राशि के जातकों, सूर्य देव का ये गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है। तो सूर्य गोचर के कारण आपकी बुद्धि तथ्यों का विश्लेषण अब ज़्यादा बारीकी से करेगी। एक जो कॉन्सेप्ट है कार्य कारण का, जिसमें प्रत्येक क्रिया के पीछे किसी कारण का प्रभाव बताया जाता है, आप उस कारण की खोज में रहेंगे। क्योंकि आप हर बात की गहराई में जाएंगे, इसलिए ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। पेशेवर जीवन में चीज़ों को अपने एफर्ट से आपको सुधारना होगा। सबसे पहले एक विजन तैयार करिए। वर्क प्लेस पर अपनी क्षमता का ठीक से मूल्यांकन करिए और अपनी कैपेसिटी के अनुसार उत्तरदायित्व उठाइए। इसके अलावा पेशेवर जीवन में आपको एक सपोर्ट सिस्टम की भी ज़रूरत है। अपने सहकर्मियों, मित्रों अथवा परिवार में सदस्यों के साथ अपनी मानसिक स्थिति को साझा करें। इसकी पूरी गुंजाइश है कि ऐसा करने से अपनी समस्या के लिए आपको नया दृष्टिकोण प्राप्त हो सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक आज़ादी और स्थायित्व के लिए समझदारी से निवेश करना होगा। स्टॉक मार्केट,
सट्टा बाजार, इन सबसे दूरी बना करके रखिएगा। सरकार की ओर से जारी बॉन्ड, स्थानीय स्तर पर किसी भवन में पैसा लगाना या सीधे भूमि में निवेश करना आपके लिए सुरक्षित रहेगा। साथ ही आपको रिटर्न भी इससे अच्छा प्राप्त होगा। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के मित्रों, सूर्यदेव का ये गोचर आपके सप्तम भाव में होगा और गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान कुछ समस्याएं व्यक्तिगत एवं पेशेवर जीवन में आ सकती है। देखिए, प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप जिम्मेदारी लेना सीखें, रिस्पॉन्सिबल बने। असल में सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं मिलती है, बल्कि आपको लगातार अपने टास्क पर काम करना होता है। कंसिस्टेंसी किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक शर्त है। इस अवधि में आप अपने काम से थोड़ा कतराएंगे, जिससे आपका पेशेवर जीवन नकारात्मक रूप से प्रभावित भी हो सकता है। मेरी सलाह है, हर दिन सुबह जल्दी उठें और सबसे पहले अपने दिन का रूटीन तय कर लें, जिससे आपका माइंड वेल फोकस रहे। व्यवसाय से संबंधित सज्जनों के लिए समय सहयोगात्मक रहेगा। आप बाजार में स्थितियों का सही विश्लेषण करेंगे, जिससे आपके पास व्यवहारिक डाटा रहेगा। इसके आधार पर आप भविष्य के लिए यथार्थपूर्ण आर्थिक लक्ष्य तय करेंगे, साथ ही उसकी प्राप्ति के लिए आवश्यक योजना भी बनाएंगे। यदि आर्थिक संदर्भ में बात करें तो बचत और खर्चों के बीच समझदारी से संतुलन बनाना होगा। मात्र सामाजिक आडंबर के लिए धन खर्च करने से बचें। अपनी वास्तविक ज़रूरतों जैसे एजुकेशन, फैमिली नीड्स, हेल्थ, इन पर ही अपनी बचत का प्रयोग करें, अन्यथा आर्थिक स्थायित्व डगमगा सकता है। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहिएगा। पारिवारिक क्लेश के कारण आपका मानसिक एवं न्यूरो संबंधी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि के मित्रों, छठे भाव में सूर्य का गोचर होगा और एक बड़ी प्राचीन कहावत है कि यदि आपको जल्दी यात्रा करनी है तो अकेले चलिए, लेकिन यदि आप लंबी यात्रा करना चाहते हैं तो टीम के साथ चलें। प्रोफेशनल लाइफ में भी आप इसी कालखंड में एक बड़े प्रोजेक्ट में न सिर्फ शामिल होंगे, बल्कि अपने सहयोग के लिए अपने सहकर्मियों की एक अच्छी टीम भी तैयार करेंगे। आप अपनी टीम के साथ बड़े लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए एक व्यवहारिक ऑपरेशनल प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए मित्रों, हमारी स्वयं के प्रति जो भी आत्म अवधारणा विकसित होती है वो हमारे कार्य के प्रति डेडिकेशन से ग्रो करती है। इसलिए रोज कुछ महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम अपने लक्ष्य की ओर उठाते रहिए। सूर्य सत्ता के प्रतीक हैं, कंपटीशन के कारक हैं, तो कंपटीशन में आपको विजय प्राप्त हो सकती है। उच्चाधिकारी वर्ग को अपने नियंत्रण में भी सूर्यदेव रखते हैं, तो चूंकि आपके लिए गोचर अनुकूल परिस्थिति बना रहा है, इसलिए उच्चाधिकारी वर्ग से आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। वे आपके विचारों को समझेंगे, आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएंगे। यदि आपके व्यक्तित्व और व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो थोड़ा सावधान रहना होगा। सूर्य आप में आक्रामकता को बढ़ा सकते हैं, जिससे आप अकारण ही झगड़े झंझट में पड़ेंगे। मेरी खास सलाह है, जहाँ भी आपको ऐसा महसूस हो कि स्थितियाँ आपके मानसिकता आपको बढ़ा रही हैं, वहाँ से हट जाइए, अन्यथा किसी बड़े विवाद का प्रारंभ हो सकता है। जो लोग सिविल सर्विस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं, उनके सफलता के चांसेस अब बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है मकर राशि। मकर राशि के जातकों, क्रिएटिव अप्रोच यानी रचनात्मक दृष्टिकोण आज के समय में सफलता की सबसे बड़ी गारंटी है। मकर राशि के जातकों, गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके अंदर नए विषयों को न सिर्फ सीखने की ललक पैदा होगी, बल्कि आप लीक से हटकर समस्याओं के समाधान को तलाशेंगे। आप अब तक जो भी आर्टिस्टिक वर्क नितांत व्यक्तिगत स्तर पे कर रहे थे, उसे अपना कैरियर भी बना सकते हैं। हो सकता है आप पोएट्री लिखते हो अथवा क्राफ्ट आर्ट बनाते हो या अन्य किसी प्रकार का इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट आपको हो, तो ऐसे किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्टिव आइडिया को आप सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने रख सकते हैं। आपको इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। यदि प्रोफेशनल लाइफ के विषय में स्थितियों का विश्लेषण करें तो बदलाव की आहट के स्पष्ट संकेत हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं। शुरुआत में आपको कुछ आर्थिक दिक्कतों का सामना करना होगा, लेकिन समय के साथ चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहिएगा। पेट, जुबान और स्वास्थ्य तीनों का बड़ा गहरा संबंध होता है। स्वाद की आदत पेट और शरीर दोनों का स्वास्थ्य बिगाड़ सकती है, इसलिए घर में बने खाने को वरीयता दें। निवेश संबंधी किसी भी मामले के लिए टाइम टफ है, अतः अभी बचत ज़्यादा करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के प्रिय मित्रों, आपकी योग्यता को जिस अवसर की तलाश थी, सूर्य गोचर वो उत्तरदायित्व आपको देगा। बीते कुछ महीने
आपने स्वयं पर काफ़ी मेहनत की है, खुद के व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाया है, पेशेवर जीवन के लिए आवश्यक कम्युनिकेशन स्किल और एनालिटिकल नॉलेज को भी धार दी है। काम के प्रति आपकी इस लगन को आपके वरिष्ठ अधिकारी काफ़ी सूक्ष्मता से ऑब्जर्व कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि अपनी कंपनी में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको लीड करने को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट में आप जितनी लगन और फोकस के साथ काम करेंगे वे आपके करियर को एक नई दिशा और दशा प्रदान करेंगे। स्टूडेंट जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सरकार की ओर से कोई बड़ी योजना सुनने को मिल सकती है। इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो एग्ज़ाम सरकारी तंत्र से संचालित नहीं हो रहे थे उन्हें अब अतिशीघ्र कराया जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में छात्र वर्ग लाभान्वित होगा। यदि पारिवारिक और खास तौर पर दाम्पत्य जीवन की बात करें तो संतुलन का कांटा असंतुलित हो सकता है। आप दोनों के बीच शक्ति प्रदर्शन की होड़ लगी रहेगी। चूंकि सूर्य व्यक्तिगत अभिमान को भी पोषण देते हैं, अतः अहम भाव के कारण समस्याओं का सामना करेंगे, इसलिए ईगो को त्याग दीजिएगा। साथ ही साथ कोई प्रॉपर्टी और वाहन क्रय करने का भी योग बन रहा है। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव अंतिम राशि पर आते हैं मीन राशि। मीन राशि के मित्रों, अपने काम से प्रेम करना यही सफलता की वास्तविक कुंजी है। जब आप अपने काम को अपना पैशन बना लेते हैं तो उसमें आप अपनी पूरी योग्यता से कार्य करते हैं। सूर्य गोचर की इस अवधि में किसी विशेष कला कौशल को आप एक प्रोफेशनल कैरियर की तरह चुन सकते हैं। हालांकि ये चुनाव काफ़ी विरोधों से भरा होगा। आपका परिवार और आस पड़ोस आपके निर्णय पर सवाल खड़े करेंगे। साथ ही सामाजिक लीग से हटकर कुछ नया क्रिएटिव वर्क करने के लिए आपका उपहास भी होगा। लेकिन मेरी सलाह है, आप अपने आप पर पूरा भरोसा रखिए। अक्सर जिन कार्यों का शुरुआत में विरोध होता है वही काम मानव इतिहास में एक नया मुकाम बनाते हैं। व्यवसाय से संबंधित जातकों के लिए समय थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आपके उत्पाद को बाजार में अपनी पहचान बनाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। साथ ही आपका जो ग्राहक बेस है वो विभिन्न कारणों से थोड़ा सिमट सकता है। सुझाव के तौर पे अभी इस समय अवधि में कोई नया स्टार्टअप ना शुरू करें। इसके अलावा अपने ग्राहक समूह से सीधा संवाद बनाए और समझने का प्रयास करें कि किन कारणों से वे आपसे असंतुष्ट हैं। बिक्री के बाद की अपनी सेवा को ज़्यादा सुगम करना आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। पारिवारिक मामलों में थोड़ा सतर्क रहिएगा। भाई बहनों से हास परिहास करते समय शब्दों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आपकी किसी बात से उनके स्वाभिमान को धक्का लग सकता है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको लंबी लंबी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था सूर्यदेव का वृषभ राशि में गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या हाल रहेगा। अब आते हैं अंतिम पड़ाव उपाय पर। देखिए दर्शकों, सबसे पहले मदार का पेड़ आप जानते होंगे, तो रविवार वाले दिन मदार की जड़ को एक लाल वस्त्र में बांध करके अपने दाएं भुजा पर बांधें। स्त्रियां अपने बाएं भुजा पर बांधेंगी। ये रविवार के दिन और सूर्य की होरा में उपाय करना है। दूसरा एक काम ये करना है कि सूर्यदेव के पौराणिक मंत्रों का प्रतिदिन एक माला आपको जाप करना होगा। साथ ही साथ दर्शकों, प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। प्रातःकाल जल्दी उठिए और सूर्य नमस्कार करने की आदत डालिए। साथ ही साथ प्रिय दर्शकों, आप लोगों को हो सके तो रविवार वाले दिन नमक का आपको त्याज्य है, उपवास करिए। एटलीस्ट सूर्योदय से सूर्यास्त तक तो आप लोगों को नमक का सेवन नहीं करना है। साथ ही साथ दर्शकों, प्रत्येक रविवार वाले दिन जल में गुड़ घोल करके और भगवान भोलेनाथ पर ओम नमः शिवाय मंत्र से आप लोग अभिषेक कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये कुछ काम है जिसको करके आप अपने जीवन को बहुत ही आरामदायक बना सकते हैं और सूर्य के जो वृषभ राशि में गोचर है इनसे लाभ ले सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।